हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल रुद्र गोविंद में। तो दोस्तों, आज हम पूरा बताने वाले हैं जावली, जो कि 2100 महाकुंडलियों का यज्ञ हुआ है, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल में। तो जो इस पीछे कुआं है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस कुएं का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके पीछे देख सकते हो। तो इसके बाद अब हम आपको आगे का संपूर्ण नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पर स्थित मंदिर के बारे में। जो महाराज यहाँ पर ये 2100 कुंडलियों का यज्ञ करवा रहे हैं, वो पहले जो सामने ये मंदिर है, ये इसका दरवाज़ा है। ये सीताराम मंदिर है। इसी में रामायण पाठ किया करते थे। बचपन में यहाँ पर आया करते थे और यहीं पे पूजा पाठ किया करते थे। तो ये वही जगह है जहाँ से खुद इन्हीं महाराज की भगवान के प्रति आस्था बनी और वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब हम आपको ये सामने मंदिर दिख रहा है, ये इनका मेन द्वार है जहाँ पर हम अंदर प्रवेश करेंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो पहले देखिए, इधर महात्मा लोग बैठे हुए हैं और ये हम अंदर जा रहे हैं। दोस्तों, ये आज के कलयुग में बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये आज के ज़माने में संभव नहीं है, जिसको संभव महाराज ने किया है। तो अब हम आपको बताते हैं। सामने ये सीताराम जी का मंदिर है। इसमें माता जानकी और भगवान श्री राम की पहले की मूर्ति लगी हुई है और इसी मंदिर में ये है परिक्रमा मार्ग। ये छोटे मंदिर में मंदिर की परिक्रमा देने के लिए परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लोग बाग परिक्रमा भी देते रहते हैं। साथ में ही अब हम आपको बताते हैं दोबारा से कि जो सामने मंदिर में महाराज जो बैठे हुए हैं, ये इस मंदिर के पुजारी हैं, बहुत पुराने, जो कि महाराज जो फिलहाल जो 2100 कुंडलियों का यज्ञ करवा रहे हैं, ये इनको एक गुरु भी कहे जाते हैं। और ये बीच में हवन करने के लिए बनाया गया है। और अब हम चलते हैं बाहर, जहाँ पर 2100 कुंडलियों को बनाया गया है, हवन कुंडलियों को बनाया गया है। दोस्तों, ये सामने जो आपको दिख रहा है, पूरा 2100 हवन कुंडलियाँ यहीं पर बनाई गई है। ये काम लगभग 1 साल पहले प्लान किया गया था। ये जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये काम महाराज ने लगभग 1 साल पहले प्लान किया था और इस तरह से करने का सोचा था। तब से प्लानिंग चल रही है और लगभग 3 महीने पहले कलेक्टर से अप्रूव लिया गया और इन कुंडलियों को बनाने का कार्य शुरू किया गया। तो आप सामने देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। अभी समय हो रहा है लगभग 4 बजे हैं शाम के, तो इस समय लोग बाग जा चुके रहते हैं। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो खुद महाराज ने अपने चरण कमलों से, अपनी मेहनत से इन हवन कुंडलियों को बनाया है। तो इन हवन कुंडलियों को बनाने के लिए जो व्यवस्था थी, वो कितनी ज़्यादा होगी, कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने, महाराज ने, ताकि आज ये संभव हो पाया है। तो दोस्तों, सामने जो आपको ये छोटे छोटे झोंपड़ी टाइप में दिख रहे हैं, ये एक के अंदर छोटी झोंपड़ी है, ये जिन्हें को हम पूले कहते हैं हमारी भाषा में, उनसे बनाए गए हैं ये। और एक के अंदर 5 हवन कुंडली बनाई गई है, यानी एक के नीचे 5 आदमी बैठ सकते हैं। तो इस तरह से ये लगभग बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये हवन कुंडलियाँ बनाई गई है। हम आपको इनको अच्छे से दिखा रहे हैं, साइड व्यू से दिखा रहे हैं, सामने से दिखा रहे हैं। और ये है दरवाज़ा। इसी तरह से इसमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए गए हैं, ताकि लोग बाग चारों दिशाओं से इसमें प्रवेश कर सकें। और ये मंडप बनाए गए हैं, 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे अब आपको हम दिखाते हैं कि ये जो दरवाज़ा है, इसके सामने बहुत बड़ा झोंपड़ी बनाई गई है
ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसमें जो भी मंत्रोच्चारण करते हैं वो हवन का कार्य कर रहे हैं। साथ में बीच में जगह है, रास्ता है, इधर साइड है। जैसे हम आपको जूम करके बताते हैं कि ये लक्ष्मण मंडप है। इसी तरह से 4 मंडप बनाए गए हैं। जैसे ये लक्ष्मण है, इधर राम मंडप है, आगे हनुमान जी हैं, उधर शत्रुघ्न है। तो इस तरह से मंडप बनाए गए हैं। ये है दोस्तों अंदर का व्यू कि यहाँ पे इस तरह से लोग हवन यज्ञ करते हैं, पंडित इनका हवन यज्ञ करवाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कम से कम 2100 तो कुंडलियाँ हैं, यानी 2100 पंडित तो सुनिश्चित हो गए। और उसके अलावा भी लगभग 2300 पंडित यहाँ पर इसमें कार्य कर रहे हैं और 2100 लोग एक साथ आहुतियाँ दे सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। तो दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है बहुत बड़ा टेंट, इतना बड़ा ताना गया है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2.5 करोड़ की लागत से इनका महाराज ने इनको तनवाया है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए लगे हैं इन सारी व्यवस्था में। और जो ये सामने बना हुआ है बहुत बड़ा टेंट कह सकते हैं हम इनको, तो ये पंडितों के लिए बनाया गया है ताकि लगभग इसमें 2200 से 2300 पंडित आराम से ठहर सकें, रह सकें। और ये सारे वाटरप्रूफ बनाए गए हैं कि सारे पंडित देखिए आप आराम से, यहाँ पे सबको गद्दे दिए गए हैं और कूलर लगाए गए हैं ताकि वो आराम से अपने रह सकें। और दोस्तों ये इधर जो हिस्सा है जो ये बनाया गया है कि ये बड़ा टेंट है, इसके अंदर हलवाई घर जो कहते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनके लिए बनाया गया है ताकि इसमें हलवाई लोग रह सके, खाना बना सके। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि लोग बाग खाना बना रहे हैं। बहुत लगभग लाखों का खाना रोज़ बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनता है। आज खुद मैंने भी यहाँ पे प्रसाद लिया है। और अब चलते हैं हम आगे। जो आपको सामने कट्टे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे गेहूं के कट्टे हैं, भरे हुए कट्टे हैं। और कितना ही गेहूं यहाँ पे आया हुआ है। इन कट्टों को देख के तो ऐसा लगता है जैसे ये अनाज मंडी हो, पर ये अनाज मंडी नहीं है। ये है जावली का महाराज का 21 कुंडलीय स्थान, जहाँ पर बहुत सारा दान, बहुत सारा गेहूं इन लोगों ने दिया हुआ है। तो एक नॉलेज और मैं आप एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सभी को नहीं पता होगा, ये किसी को नहीं पता। लगभग 45 से 50 लाख रुपए का गेहूं बेचा जा चुका है। उसको उस रुपयों को धर्म पुण्य में लगाया जा चुका है। तो इसे, और अभी भी यहाँ पे बहुत गेहूं बचा हुआ है क्योंकि पर डे लाखों लोग बाग खाना खा रहे हैं। तो उनका मैनेजमेंट, उनके खाने के लिए व्यवस्था सब कुछ की जाती है। और सामने दोस्तों ये है लकड़ियों का भंडार। यहाँ पर लकड़ियाँ चिरवा के, कटवा के रखी हुई हैं ताकि इनको हलवाई लोग काम में लेके खाना बना पाएँ। पहले से ही ये व्यवस्था की गई है। और सामने ये देखिए आप उधर से और ये सामने से, इस तरह से गेहूं के कट्टे बहुत पड़े हुए हैं। और अब मैं आपको सामने जो दिख रहा है ना, ये है खाना खाने का टेंट, यानी ये है व्यवस्था जहाँ पर लोग खाना खाते हैं। और उधर साइड में जो व्यवस्था है वो है पंडितों के लिए कि वहाँ पे पंडित लोग खाना खाते हैं। तो ये इधर की व्यवस्था हो गई। अब हम चलते हैं आगे। तो अब देखिए सामने महाराज खुद यहाँ से निकल के जा रहे हैं। आपको साफ से नहीं दिख पाएंगे, ये देखिए बीच में महाराज दिख रहे हैं। तो इस तरह से भीड़ रहती है ज़बरदस्त कि महाराज को निकलने में भी समस्या होती है। पर ये लोगों का प्यार है उनके प्रति, लोग बाग इतने तप और भक्ति का आदर करते हैं। और ये इसी तरह से एलईडी भी लगाई हुई है ताकि जो लोग महाराज के दर्शन नहीं कर पाएँ, उन तक नहीं पहुंच पाएँ, वो एलईडी के माध्यम से महाराज के दर्शन करें और उनके कहे गए, उनके जो सप्ताह चल रहा है उनके मंडप में, उनको लोग बाग सुन सके और देख सके। तो ये यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है महाराज को देखने की। लोग ये देखिए लाखों की भीड़ है लोग दोस्तों वहाँ पर, जहाँ पे सप्ताह चल रही है।
और सब लोग इतनी भक्ति भाव में विभूषित हो चुके हैं कि क्या ही आप लोगों को बताएं। तो अब हम आपको भगवान खुद महाराज के दर्शन कराएंगे। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। ये हर किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों के लिए ही किया गया है। तो दोस्तों ये है सामने आपको दिख रहे हैं जो है महाराज, जिसमें कि महाराज खुद बैठे हुए हैं। हम लोगों को हमारा भाग्य है कि हम लोगों ने महाराज के दर्शन किए और इसका आनंद लिया। ये सामने है महाराज जो कि इस कार्य को करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हो। तो दर्शन करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से निकल के ये सीधा दूसरी साइड ये इनका गेट है जहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे।